हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पॉइंट सर्जी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको मॉक पोल प्रमाण पत्र भरना सिखाएंगे। मॉक पोल प्रमाण पत्र को दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो ये दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र का एक प्रारूप है। प्रमाणित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार में, तो यहाँ पर आएगा पीठासीन अधिकारी का नाम, मतदान केंद्र क्रमांक, तो आपके मतदान केंद्र का जो भी क्रमांक होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 21, तो आपके विधानसभा का जो भी निर्वाचन क्षेत्र होगा उसका क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। आज दिनांक, तो जिस दिन आप मॉक पोल करेंगे उस दिन की डेट आपको यहाँ पर डालनी है और साथ ही साथ आपको समय भी लिखना है। दिखावटी मतदान का संचालन किया, उपयोग में लाई गई CU की क्रम संख्या, तो आपको कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखनी है। BU की क्रम संख्या, आपके बैलेट यूनिट की जो क्रम संख्या होगी वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद VVPAT की क्रम संख्या, आपको VVPAT की क्रम संख्या यहाँ लिखनी है। प्रत्याशी व नोटा सहित कुल पड़े मतों की संख्या, तो आपको मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डालने हैं। 50 से आप अधिक भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 50 डालने ही है। तो आप जितने वोट नोटा सहित डालेंगे वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको ये टेबल बननी होगी। इस टेबल में सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, तो आप क्रम संख्या में 1, 2, 3 इस तरह से लिखेंगे। प्रत्याशी का नाम, आपके विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी होंगे उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है ABC। दिखावटी मतदान के समय डाले गए मतों की संख्या, तो हमने दिखावटी मतदान में A को 12 वोट डाले, B को 10, C को 20। परिणाम के समय CU पर प्रदर्शित मतों की संख्या, तो हमारे कंट्रोल यूनिट में जितने भी मत प्रदर्शित होंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, 10, 20। उसके बाद दिखावटी मतदान परिणाम की जांच छपी हुई रसीद गणना के अनुसार, तो जो हमारी VVPAT में रसीद निकलेंगी उनकी हम काउंटिंग करेंगे और वो संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम है डाले गए मत तथा प्रदर्शित परिणाम और छपी हुई रसीद उपयोग में लाई गई, एक दूसरे से मिलान किया गया या नहीं। तो आपको दिखावटी मतदान में डाले गए मत, कंट्रोल यूनिट के रिज़ल्ट और VVPAT रसीद तीनों की संख्याओं का आपस में मिलान करना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है हाँ। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, हमने जो है नोटा को 8 वोट डाले थे, टोटल हमारे वोट हो गए थे 50। कंट्रोल यूनिट पे जो हमने रिज़ल्ट में देखा तो टोटल वोट 50 पाए गए, जिसमें जितने प्रत्याशी को हमने वोट डाले थे, जैसे हमने A को 12 डाले थे तो CU में 12 प्रदर्शित हुए और VVPAT में जो रसीद निकली वो भी 12, और उसकी हमने तीनों की जाँच की तो उसके बाद लिख देंगे हाँ। इसी तरह से नोटा हमने 8 डाले थे और रिज़ल्ट सेक्शन में हमें 8 शो हुए और VVPAT में रसीद 8, उसके बाद हम लिख देंगे लास्ट में हाँ। तो इस तरह से आपको मॉक पोल प्रमाण पत्र का प्रारूप बनना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम मॉक पोल में रसीद की गणना करेंगे तो उसमें 7 रसीद एक्स्ट्रा निकलती है, उन 7 रसीद पर किसी भी प्रत्याशी का चिन्ह नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में पीठासीन यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और जितने भी एजेंट उपस्थित होंगे उनके सिग्नेचर भी आप इसी फॉर्मेट पे कराएंगे। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।